मुख्य रूप से अब जो चल रहा है, इनमें केमिकल मिलाने शुरू कर दिए। सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए शिलाजीत कोई भी कार्य नहीं करती है। शिलाजीत का कार्य सिर्फ रक्त शोधन का है। जो ये मानसिकता लोगों के दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए। अब रक्त शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो वात रोग जितने भी हैं, घुटनों के हैं, चाहे वो जोड़ों के हैं, चाहे वो गोइटर है, थायराइड है, कोई भी रोग क्यों ना है वात का, उनके लिए रामबाण है गई। सूर्यतापी में क्या होता है दोस्तों कि जिस प्रकार हमने इन तीनों औषधियों को रख के 3 दिन में तैयार किया है, उसी प्रकार उन तीनों औषधियों को डाल के 90 दिन तक सूर्य की धूप में रखना होता है। उसको धीरे 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 हीट लगेगी सूर्य की, वो सूखती आ जाएगी, तो वो शहद की तरह है जाए, वो शुद्ध आ जाएगी। ये सूर्यतापी पत्थर का तैयार होने के बाद जो मैं इसको देता हूँ, तो सूर्यतापी अग्नितापी का अलग रहता है। सूर्यतापी 100 रुपए की 1 ग्राम, यानी कि 1500 रुपए की 15 ग्राम, 1.5 तोला। पहले इसको इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया जाता है। ये अभी इसमें डला हुआ है। तो ये क्षारी पानी के साथ, इसी पानी के साथ, इसी पानी से इसको मतलब जो भी वहां से निकला फिर आपने यहाँ इसको, ये अगले महीने इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वो शिलाजीत आपने वहां देखा, उसका एक कच्चा फॉर्म था, और ये एक्चुअल शिलाजीत तैयार है। इसकी मुख्य शुद्धता पे क्या है कि ये खींच के जो तार दिखाते हो, शिलाजीत नहीं, वो रसोत, एल्वा और गुड़ होता है। अच्छा, वो शिलाजीत रहती नहीं। क्योंकि शिलाजीत मीठी नहीं रहती। मीठ आपने भी टेस्ट किया, मीठी तो नहीं है। जो चीज मीठी होती है उसकी तार खींचती है। आज मैं सोनीपत के एक गांव में हूं और मेरे साथ हैं वैद्य दीपक जी। आपने मेरे पहले एपिसोड में इनको देखा होगा। आज हम जानेंगे कि आखिर शिलाजीत जो है उसका क्या इस्तेमाल है, और प्योर शिलाजीत कैसा होता है, और इसे किसे लेना चाहिए, और किन रोगों में यह कारगर साबित होता है, और इसको प्रोसेस करने की क्या पूरी विधि है। तो आप ये देख रहे हैं पूरा एक शुद्ध शिलाजीत है। दीपक जी आपका हरिओम। ये जो है ये कच्चा पत्थर है, शिलाजीत का कच्चा पत्थर। शिलाजीत का कच्चा पत्थर। कच्चा पत्थर कैसे है, जैसे ये टपकती है, ये शहद की तरह सेमी सॉलिड में होती है, टपकती है, नीचे मिट्टी भी है, पत्थर भी हैं और पत्ते भी आते हैं। उनको सबको एकत्रित करके, जो पहाड़ी लोग हैं उसको एकत्रित करके पंसारी के पास भेज देते हैं। तो इसको फिर शोधन किया जाता है प्रोसेस से। इसके लिए 3 विधियां हैं, तीनों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है, इसको हम त्रिफला के साथ शोधन करते हैं। कच्चे पत्थर को पानी में भिगो कर रख देंगे। उस पानी को 5, 7, 10 दिन आप उसको भिगा रहने दीजिए। जब वो निथर के ऊपर आ जाए, तो जो ऊपर निथरा हुआ पानी है उसके अंदर तो आ गई शिलाजीत, जो नीचे बैठ गई वो है मिट्टी। क्योंकि मिट्टी की एक प्रकृति है, वो हैवी है तो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ये अपना देसी तरीका है शोधने का। जो निथरा हुआ पानी है उसको निकाल लीजिए। इसी प्रकार उसको बार 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 निथारिए, तब तक उसमें जो इसके कण है, मिट्टी के कण बिल्कुल साफ आ जाएं, तो वो ये मानिए शुद्ध हो गया पानी। वहाँ के बाद उसको आप कड़ावे में डाल लीजिए। कड़ावे में डालने के बाद उसमें तीनों चीजों को, हरड़, बहेड़ा और आंवला को ऐसे की ऐसे उसमें डाल दीजिए। उसको प्रोसेस रहने दीजिए। वो 2 दिन की धीमी अग्नि के बाद वो थोड़ी थोड़ी गाड़ी आ जाएगी, उनको निकाल दीजिए। फिर उनके जो अंश शिलाजीत में आ गए वो शुद्ध आ गए। शुद्ध होने के बाद उसको डिब्बे में रख के और दीजिए। अच्छा, तो ये तो है, ये तो है अग्नि शोधन। एक कहती है सूर्य शोधन, जो सूर्यतापी शिलाजीत जिसको हम बोलते हैं, आज के दिन मार्केट में दे रहे हैं। सूर्यतापी पहली चीज तो बल्क में तैयार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो इतना स्पेस है और ना ही वो प्रोसेस है जो विधि पूर्वक तैयार की जाए। सूर्यतापी में क्या होता है दोस्तों कि जिस प्रकार हमने इन तीनों औषधियों को रख के 3 दिन में तैयार किया है, उसी प्रकार उन तीनों औषधियों को डाल के 90 दिन तक सूर्य की धूप में रखना होता है। उसको धीरे 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 हीट लगेगी सूर्य की, वो सूखती आ जाएगी, तो वो शहद की तरह है जाए, वो शुद्ध आ जाएगी। ये सूर्यतापी। अच्छा, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, हरड़, बरेड़ा और आंवले की जगह हमको लेनी नागार्जुनी। नागार्जुनी मैं आपको दिखाऊंगा। दूधी जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, अपनी भाषा में दूधी बोलते हैं। छोटी दूधी और बड़ी दूधी 2 प्रकार की होती है। दोनों से हम शिलाजीत को शोध सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है इसमें अपनी, ये जो राजस्थान में होती है रुद्रवंती, लाल रंग की टहनी होती है वहाँ की, तो वहाँ के जो लोकल लोगों उनको पता होता है रुद्रवंती का। अपने इधर लोकल में नहीं होती है। पहले जमुना साइड होती थी, अब वहाँ भी नहीं है, लेकिन राजस्थान में है वो अभी। तो उसमें भी आपको रुद्रवंती को डालना है, हरड़, बरेड़ा और आंवला की जगह। ये 3 प्रोसेस है इसको शोधने की। हाँ। तो ये जैसे पहाड़ों से आती है, हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों से आती होगी, तो ये शिलाजीत किस क्या भाव वहाँ से आती है, और फिर ये जब आप शोधन कर लेते हैं तब ये कितना क्या भाव में? मैं बताता हूँ इसको।
जब ये रॉ मटेरियल आता है, अभी ये आधी सोधी हुई है, रॉ मटेरियल आता है तो इसके 5-5, 7-7, 10-10 किलो के पत्थर आते हैं, उनसे इसको निकालना पड़ता है। जैसे 10 किलो के पत्थर में आपकी निकलाई 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास, जो शुद्ध होके। अशुद्ध जैसे ये है, ये 10 किलो में से निकलाई होगी 2 किलो के लगभग। अच्छा। अब इसके बाद जब इसको सोध देंगे तो ये 200, 250, 300 ग्राम के आसपास रह जाएगी। अच्छा। ये 300 रुपए से शुरू होके 3, 3.5, 4, 5 हजार तक मौसम के अनुसार इनका रहता है कच्चे पत्थर का। कच्चे पत्थर का तैयार होने के बाद जो मैं इसको देता हूँ, जो सूर्य तापी, अग्नि तापी का अलग रहता है। सूर्य तापी 100 रुपए की 1 ग्राम, यानी कि 1500 रुपए की 15 ग्राम, 1.5 तोला। क्या बात है जी। तो गुण क्या है, किन रोगों में ये मैं काम बताता आता है? हूँ। मुख्य रूप से जो शिलाजीत का कार्य है रक्त शोधन का, खून को साफ करने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए शिलाजीत सबसे उत्तम रसायन है। अब रक्त शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो वात रोग जितने भी हैं, घुटनों के हैं, चाहे वो जोड़ों के हैं, चाहे वो गोइटर है, थायराइड है, कोई भी रोग क्यों ना है वात का, उनके लिए रामबाण आ गई। बॉडी में शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन बढ़ गई, तो जो आपकी मानसिकता है, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनके लिए रामबाण आ गई। तीसरी चीज कड़वी आ गई। कड़वी आने के कारण इसका जो मुख्य कार्य है, जो हम देखते हैं, इसका मधुमेह के लिए, टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, दोनों के लिए ये रामबाण उपयोग में आती है। अच्छा। और जो स्पोर्ट्समैन है, आप देखिए, आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुख्य रूप से अब जो चल रहा है, इनमें केमिकल मिलाने शुरू कर दिए। सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए शिलाजीत कोई भी कार्य नहीं करती है। शिलाजीत का कार्य सिर्फ रक्त शोधन का है। जो ये मानसिकता लोगों के दिमाग में है, तो उसको निकाल दीजिए। हाँ, लोगों में ये बड़ा भ्रम है कि भाई यौन इच्छा में ये शिलाजीत एक कारगर है। शिलाजीत का कार्य है मानसिकता सुधारना। हाँ। जब ऑक्सीजन बढ़ेगी, मानसिकता सुधरेगी। हाँ। मानसिकता फिट रहेगी, आपकी शरीर फिट रहेगा, तो हर चीज ओके रहती है। अच्छा। लेकिन स्पेशली इसका वो काम नहीं है। अच्छा, मतलब जो लोग कहते हैं कि यौनवर्धक है, वो उसमें ये काम नहीं करता? नहीं करती, वो केमिकल डालते हैं उसमें। अच्छा। वो केमिकल चल रहे हैं। इसको 13 वर्ष से ऊपर, ये चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसकी जो मात्रा रहती है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक 75 mg, यानी कि 1 ग्राम से भी आपको कम लेना है। ग्राम का ये मानिए आप, इसका 12वां भाग है गया, यानी कि 1 ग्राम जो शिलाजीत 12 दिन चलेगी बच्चे की। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो इसको 75 से 450 mg तक की खुराक इसकी ले सकते हैं। इसकी विधि है, इसको ये नहीं है जब मन किया ले लिया, जब मन नहीं है तो नहीं लिया। इसकी विधि है। पहली चीज तो आपके शरीर की क्षमता, आपकी जो कार्यशैली है उसके हिसाब से लीजिए। यदि आप पहलवान हैं तो उसकी अलग है, यदि आप गृहस्थी में हैं उसकी अलग है, यदि बच्चा है उसकी अलग है, या आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं उसकी अलग है मात्राएं। तो मात्राओं का बड़ा ही इसमें विशेष है। अब दूध में और पानी का भी इसमें रहता है। अच्छा। अब जहाँ देखेंगे दूध के संग इसका सेवन कीजिए, ये लिखा रहता है। लेकिन दूध के संग यदि सेवन करते हैं तो ये कार्य जो है धीमे 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 गति से करेगी। जो पहलवान बच्चे हैं वो वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट को हटा दीजिए। इसकी 300 mg की खुराक गर्म पानी उसमें डिजोल्व कीजिए और इसको लीजिए, तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया, थकावट नहीं होगी शरीर में। जो शरीर टूटता है मेहनत के बाद, वो नहीं टूटेगा। अब जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो इसको खाली पेट लीजिए। इसके साथ जो कहते हैं कि मीठा नुकसान करता है, थोड़ा सा मीठा भी लीजिए, वो फायदा करेगा आपको। ठीक है। अब रह गए जो बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं, जिनको भाई, क्योंकि ऑक्सीजन जब बॉडी में बढ़ेगा तो त्वचा सुधरेगी, जो एक चमक आएगी चेहरे पे, एक तेज आएगा, तो उसके लिए इसका जो सेवन करना है आपको, खाना खाने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद 4 से 5 कली केसर की भिगो दीजिए दूध में सुबह उठते ही। उसको जब 5 घंटे रह जाएं, उसके बाद इसमें 150 mg शिलाजीत मिला लीजिए दूध में और उसको घुट घुट करके पीजिए, फिर चेहरे पे तेज देखिए। अच्छा, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? साइड इफेक्ट इसका है जब अति है। अच्छा। अब आप इसकी भाई 1.5-2 ग्राम की खुराक एक बार में ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट क्या रहेगा, ये लूज मोशन कर देंगे। अच्छा। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये किसी के मतलब गाइडेंस में ही होना चाहिए हमेशा? बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध शिलाजीत का सेवन करना है, ना कि अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि ये एक मेटल है। शिलाजीत जो है मेटल के अंदर आती है, रसायन है। जो रसायन यदि अशुद्ध आपके शरीर में जाएगा तो शरीर से निकलेगा नहीं, पेट में रहेगा, तो अल्सर, संगरेनी जैसी बीमारियां भी पैदा कर देगी, यदि अशुद्ध शिलाजीत का सेवन होगा तो। अच्छा। हाँ,
तो फिर अब जी इसका जो शोधन का जो तरीके हैं वो कैसे हैं आपके यहाँ पे? मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आइए। हाँ, तो ये एक नदी, आपने कुछ बताया था कि इस पानी का भी कुछ होता है। पानी का ये है जो जमीन से जुड़ जाती हैं जो चीजें, हाँ। जिनमें अपनी जो हम बोलते हैं कि भाई इसमें चोआ है, हाँ, चोए से जो चीजें जुड़ जाती हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है, हाँ। वो असारिया हो जाता है पानी। हाँ। और उसके बाद त्वचा संबंधित जितने भी विकार हैं उनके लिए वो रामबाण है। अच्छा। इसमें गंधक के गुण पैदा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम शोधन की प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर इसका जो एक्चुअल शिलाजीत जब तैयार हो जाता है वो कैसे यहाँ पर होता है। इसका जो मुख्य है वो रहता है गर्मी में तैयार होने का। अभी मैंने पीछे बताया कि जो शिलाजीत को शुद्ध करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने ऐसे रहते हैं जिसमें मुख्य कार्य किया जाता है शिलाजीत के ऊपर। इसकी जो शोधन प्रोसेस है वो इन 3 महीनों में ही की जाती है। अच्छा, इसको पहले निथारा जाता है। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, नागार्जुनी में बता, नागार्जुनी आप बता रहे थे। ये देखिए, इसको जब आप तोड़ेंगे, नागार्जुनी को दूधी बोलते हैं, तो इसके अंदर दूध की तरह निकलेगा। हाँ हाँ, वाइट सा। व्हाइट सा, हाँ, तो इसलिए इसको दूधी एक बार बोलते हैं। सही से लोगों को दिखा दें, लोग बड़े आपत्ति करते हैं। ये नागार्जुनी है, तो इसी नागार्जुनी में इसका शोधन होता है। अच्छा, कैसे शोधन होता है? इसकी शोधन की प्रोसेस यही रहती है। इसको पानी जब निथर जाता है, अभी निथरा हुआ पानी मैं आपको दिखाता हूँ। निथरने के बाद पानी को कढ़ावे में डाल दिया जाता है और धीमी आंच पे उसको पकाया जाता है। पानी को अच्छा, तो निथरा हुआ पानी है, तो पहले इसको इसमें डाल दिया इसमें डाल दिया जाता है। ये अभी इसमें डला हुआ है, तो ये क्षारी पानी के साथ, इसी पानी के साथ इसी पानी से। अच्छा, किसी तालाब का या या तालाब का या नदी का या कुएं का, कुएं का पानी, रोका हुआ पानी एक तरीके से। अच्छा, तो फिर ये मेल्ट हो जाता होगा पूरा, ये पिघल के ऊपर आ जाएगा। तब ये अच्छा जो शिलाजीत है वो पानी में घुल जाएगी। हाँ। मिट्टी जो जमीन में बैठ जाएगी, इसको ऊपर से निथार के डाल लेंगे। फिर इसको डालते हैं कढ़ावे में। हाँ, कढ़ावे में डालने के बाद धीमी आंच पे इसको पकाते हैं। यदि अग्नि तापी आपको तैयार करनी है, सूर्य तापी आपको यदि तैयार करनी है, तो उसके लिए इस पानी को फिर डिब्बों में डाल दीजिए, शीशे के, हाँ। कांच के डिब्बे में। अच्छा, उसमें भी औषधियाँ जिससे आपको शुद्ध करनी है वो डाल लीजिए उसमें। अच्छा, इस प्रकार फिर तैयार होती है। अच्छा, इसको मतलब जो भी वहां से निकला फिर आपने हाँ, यहाँ इसको ये अगले महीने इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप कब कर 3 महीनों में करते 3 महीने करते हैं। अच्छा। 90 दिन की प्रोसेस रहती है इसकी। वाह। तो फिर ये जो पूरा पानी उड़ जाता होगा, पानी उड़ जाएगा। हाँ। जो अशुद्धियां हैं वो उड़ जाएंगी। जो इसमें प्योरिटी है वो नीचे रह जाएगी। मतलब एक तरीके से राख टाइप में। राख टाइप में नहीं रहेगी, लिक्विड टाइप में लिक्विड टाइप रहेगी, में रहेगी। जैसे शहद है। अच्छा, शहद की तरह ये रहती है। अच्छा, तो जो इसके बाद का जो भाग है वो हम कहाँ देख सकते हैं कि आखिर में जो जो तैयार होती है वो अभी हम क्लिनिक पे चलेंगे, हाँ। तो वहां मैं आपको दिखाता हूँ तैयार होने के बाद कैसी दिखती है। ठीक है हरिओम। दोस्तों, आखिर में हम वहाँ चलेंगे क्लिनिक में। आप बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो शिलाजीत के जो भी दुष्प्रभाव को लेकर या उसको लेकर भ्रांतियाँ जो फैली हैं वो आपकी क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट शिलाजीत का तैयार होता है वो मैं आपको वैद्य जी के क्लिनिक पर जाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब हम सोनीपत के मुख्य बाजार में आ गए हैं, जहाँ पर वैद्य दीपक जी शिलाजीत का जो एक्चुअल फॉर्म है वो हमें दिखाएंगे। ये इनका आपका अपना क्लिनिक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ एक्यूप्रेशर का भी काम है, थेरेपी का, हाँ। और प्रोडक्शन का भी काम है, और प्रोडक्ट सेलिंग का भी काम है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये सब आप कमर दर्द, सर्वाइकल, हाँ, सब पे काम सर्वाइकल डिस्क स्लिप जो हो जाती है, हाँ। इनका सबका। तो दोस्तों हम अंदर आ गए हैं और ये आप देखिए पूरा एक क्लिनिक को रूप दिया गया है जो जिसके लिए हम आए हैं। ये है दोस्तों वो शिलाजीत। आपने वहाँ देखा उसका एक कच्चा फॉर्म था, और ये एक्चुअल शिलाजीत तैयार है, जो हम कहते हैं कि अलग अलग रोगों में कार्य करता है। तो ये कितना ग्राम है दीपक जी? ये 15 ग्राम की डिब्बी है, जो मैंने बताया था आपको। हाँ। ये शुद्ध फॉर्म है, सूर्यतापी है। सूर्यतापी है, हाँ। जो आपके सूर्यतापी प्रोसेस से जी। बनता है। अच्छा, जो अग्नितापी रहती है वो थोड़ी टाइट भी आ जाती है, थोड़ी ढीली भी रह जाती है। अच्छा। तो ये शुद्ध फॉर्म है सूर्यतापी की। तो सूर्यतापी मतलब सबका अलग अलग रिजल्ट भी होते हैं कि हाँ। अलग अलग उनमें काम करता है? रिजल्ट का ये रहता है इसमें कि इसमें जो फोलिक एसिड होता है शिलाजीत के अंदर, सूर्यतापी के अंदर आ जाता है 70 से 90, और नॉर्मल रहता है 24 to 40। अच्छा, हाँ।
तो ये कितने की बताई थी आपने? ये 1500 रुपए इसकी कॉस्ट। 1500 रुपए का कितने ग्राम? 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो दोस्तों अब इसका एक्चुअल कॉस्ट लगा लीजिए आप, 1 लाख रुपए किलो से ऊपर होगी, कम नहीं होगी। तो इतना महंगा है शुद्ध शिलाजीत। अगर शुद्ध शिलाजीत लेंगे तो ही उसका फायदा होगा। उसके अलावा अगर आप मार्केट में आजकल बहुत प्रकार का शिलाजीत रहता है, बहुत केमिकल वाला शिलाजीत रहता है, इनका कोई फायदा नहीं होना है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होना है। क्यों दीपक जी, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। तो और यहाँ फिर क्या क्या ये यहाँ एक्यूप्रेशर का भी काम है पीछे, थेरेपी का। हाँ। आइए दिखा। ये यहाँ थेरेपी का रहता है। यहाँ थेरेपी होती है? हाँ। अच्छा, किस तरह की थेरेपी होती है? सर्वाइकल की प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, हाँ। स्टिफनेस है, हाँ। या कोई साइटिका की प्रॉब्लम है, हाँ। डिस्क क्लिप हो गई है, इन सब के लिए जो है थेरेपी यहाँ एक्यूप्रेशर थेरेपी है। तो कौन लोग बैठते हैं यहाँ पे? कौन यहाँ डॉक्टर हैं, एक तो डॉक्टर निकिता बैठती हैं, डॉक्टर सोमवीर हैं। अच्छा। और संडे के दिन मैं आता हूँ। मतलब आयुर्वेदिक और आपके नेचुरोपैथिस्ट बैठते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये हमने वैद्य दीपक जी से आज शिलाजीत के बारे में जाना, उनका पूरा क्लिनिक भी देख लिया। सोनीपत मार्केट में है बिल्कुल। और अगर आप कभी शिलाजीत को लेकर इनसे संपर्क करना चाहें, हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं से पर बात करना चाहें, तो ये हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं। मैं इनके नंबर आपको डिटेल में दे दूंगा, पता भी लिख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और चीजें छूट गई हैं तो वो भी आप शिलाजीत के बारे में बता सकते हैं। बस यही है, शिलाजीत के बारे में सब बता चुके हैं कि भाई किस किस रोग में कार्य करती है और कैसे शुद्ध होती है जी। और एक इसकी मुख्य शुद्धता पे क्या है कि ये खींच के जो तार दिखाते हो शिलाजीत नहीं, वो रसोत, एलवा और गुड़ होता है। अच्छा। वो शिलाजीत रहती नहीं। हाँ। क्योंकि शिलाजीत मीठी नहीं रहती। हाँ। मीठ आपने भी टेस्ट किया, हाँ। मीठी तो नहीं है। हाँ। जो चीज मीठी होती है उसकी तार खींचती है। मीठी चीज जो स्टार्च है वही खींचेगी, कड़वी चीज नहीं खींचती। अच्छा, तो मार्केट में बहुत तरह का फ्रॉड है। ये फ्रॉड है। अच्छा। बस इससे बचिए। शिलाजीत कहीं से भी लीजिए, लेकिन ये जो तार वाला फ्रॉड है इससे बचिए। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।